हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 3.5 की। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, तो सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें वही तीन मेथड लगाने हैं। पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन था हमारा एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं यहां पर सेकंड मेथड को यूज करूंगा। आपको इसने कुछ मेंशन नहीं किया कौन से मेथड से करना है, लेकिन यदि आपको एग्जाम में वो कहे कि सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/2x प्लस में 1/3y बराबर है 2 1/3x प्लस में 1/2y बराबर है 13/6। आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, इनको आपको सोल्व करना है x और y वैल्यू के लिए। देखो, अभी तक जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे वो कुछ इस तरह से इक्वेशन होती थी, x प्लस में y बराबर 5, x माइनस में y बराबर है 3। अब इन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, आपको जो x और y दिए गए हैं वो आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में दिए गए हैं। पहले क्या थे, ये हमारे पास पहले न्यूमरेटर में होते थे। तो जब आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिए गए हों तो आपको कैसे करने हैं क्वेश्चन। देखो, जब भी आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया गया हो तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास वेरिएबल है 1/x है, जैसे यहां पर आप इसको एक अनदर वेरिएबल मान सकते हो। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 1/x को a मान लूंगा। क्लियर? इसी तरह से दूसरा वेरिएबल 1/y है, तो यहां पे 1/y को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। अब ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। देखो, 1/x की जगह क्या आएगा, आपका a आएगा, तो a/2 हो जाएगा, प्लस में a/3 हो जाएगा, बराबर है 2। सेकेंड इक्वेशन b हो जाएगा। ये 1/y को हमने b माना था, तो ये आपका b हो जाएगा। इसी तरह से 1/3x है, तो 1/x की जगह क्या पुट कर देंगे, हम a पुट करेंगे, प्लस में b/2 बराबर है 13/6 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन की इक्वेशन बन चुकी है हमारी। और फ्रैक्शन को सॉल्व करना हमें आता है, तो हम क्या करेंगे, a/2 प्लस में b/3 बराबर है 2/1 है। इसको एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा इसका एलसीएम। 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो जाएगा, प्लस में 6 को 3 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा, बराबर है 6 को 1 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा, और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 आएगा। 6 नेगलेक्ट कर देते हैं हम, क्यों? क्योंकि जब हम इक्वल साइन में हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो एलसीएम होता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक 3a प्लस में 2b बराबर है 12। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं हम। a/3 है, प्लस में b/2 बराबर है 13/6। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 की a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a, प्लस में 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3b बराबर है 13 हो जाएगा। ये
6 को 6 से डिवाइड किया 1 की 13 से मल्टीप्लाई 30। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन आई हैं वो हमारे पास आ गई हैं 3a प्लस में 2b बराबर है 12। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस में 3b बराबर है 30। हम इसको इक्वेशन 1 2 नाम दे चुके हैं, इसको हम 3 इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम, a या b के कोफिशिएंट को इक्वल करते थे। तो यहाँ पे 3a है, यहाँ 2a है। 3a को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2a हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम सीधा मल्टीप्लाई करें तो 2a आ जाए, या 2a को कुछ मल्टीप्लाई करें तो 3a आ जाए। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, जब हमारे पास कोई कॉमन मल्टीप्लायर नहीं होता तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं किसी भी वेरिएबल का, तो वेरिएबल के कोफिशिएंट का। तो यहाँ पे a का वेरिएबल 3 है, सॉरी a वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है और दूसरे a का कोफिशिएंट 2 है। तो आप 3 और 2 का क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो 1 और 2 1 1 यानी कि 6 आएगा। तो बेसिकली आप क्या करो, a के कोफिशिएंट को या तो 6 में a के कोफिशिएंट को इसको भी 6 बना दो, इसको भी 6 बना दो। यदि 6 बनाने के लिए मुझे पहली इक्वेशन को 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो आप यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and multiplying equation 3 and equation 4 by 3। क्लियर? तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6a प्लस में 4b बराबर है 24। इसी तरह से ये हो जाएगा आपके पास 6a प्लस में 9b बराबर है 39। क्लियर? तो अब हमारे पास सेम साइन है, तो सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में से 9 गया आपका, -5 भी होगा, बराबर है 39 में से 24 जाएगा तो आपका 15 आएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b बराबर क्या हो गया आपका 15 अपॉन में 5 यानी कि 3। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। हमारे पास जो नई इक्वेशन है उसमें a और b की बात कर रहे हैं, तो किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर दो, वैल्यू को पुट कर दो। तो मैं 3a प्लस में 2b बराबर है 12 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 3a प्लस में 2 इंटू में 3 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3a प्लस में 6 बराबर है 12, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस में 6 यानी कि 6 आएगा ये। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 3 यानी कि 2। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमने 1 अपॉन में x को क्या माना था, a माना था। यहाँ पर आप a की जगह वैल्यू पुट कर दो। a की जगह कितना आया था, 2 आया था, तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूंगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2x बराबर है 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/2। हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू 1/2। इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू हमने 3 निकाली है, यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दो आप और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y बराबर है 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो आपका आंसर y का आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड से पहले मैं थर्ड कर लेता हूं। सेकंड अंडर रूट का है, इसके बाद करा देते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास 4 अपॉन में x
प्लस में 3y बराबर है 40 और 3 अपॉन में x प्लस में माइनस में 4y बराबर है 23। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो, अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो y यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर में है, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे यहाँ। तो 1 अपॉन में x को मैं क्या कर देता हूँ, a पुट कर देता हूँ। a पुट करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, 4a प्लस में 3y बराबर है 14। आप देखो यहाँ पे y न्यूमिनेटर में है, तो यहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a प्लस माइनस में 4y बराबर है 23। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बन गया है अब लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे भी मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को क्या करते थे, बराबर करते थे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लो, चाहे इसका ले लो, सेम ही आएगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो यानी कि इसको भी मुझे 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। अब इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 12a प्लस में 9y बराबर है 42। ये हो जाएगा आपका 12a माइनस में 16y बराबर है, ये हो जाएगा 92। ठीक है, तो सेम साइन है आपके a कोफिशिएंट के। तो जब हमारा सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या होता था, साइन चेंज हो जाते थे। इसको कैंसिल आउट, 9 और 16 होता है आपका 25। तो 25y बराबर है 42 में से 92 को माइनस करोगे तो 50 आएगा, और माइनस का निशान बड़ा है आपका तो माइनस 50 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 50 अपॉन में 25, तो -2। क्लियर। अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 4a प्लस में 3y बराबर है 14। तो y की वैल्यू हमारे पास है -2। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 4a प्लस में 3 इंटू में -2 बराबर है 14। तो 4a माइनस में 6 बराबर है 14। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, 14 प्लस में 6। तो 4a बराबर कितना हो गया, 20। a बराबर कितना आएगा आपका 20 अपॉन में 4 यानी कि 5। ये 5 आ चुका है, और y -2। a बराबर क्या है हमारा 5 और y बराबर क्या है आपका -2। बट a हमने क्या किया था, 1/x के बराबर पुट किया था। तो 1 अपॉन में x किसके बराबर हो गया आपका 5 अपॉन में 1 लिख सकता हूं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x बराबर है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन में 5। तो यानी कि x बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन में 5। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 अपॉन में x माइनस में 1 प्लस में 1 अपॉन में y माइनस में 2 बराबर है 2। फिर है आपके पास 6 अपॉन में x माइनस में 1 प्लस में माइनस में 3 अपॉन में y माइनस 2 बराबर 1। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम x और y, देखो यहाँ पे भी हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में है, बट यहाँ पे x के साथ में एक और टर्म भी है, y के साथ भी एक और टर्म है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 1 और y माइनस 2 को वैल्यू कुछ पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन में x माइनस 1 मैंने मान लिया क्या है, a है। आप इसको पूरे को पुट करना। अब
अभी तक जो क्वेश्चन किए थे हमने वहां पे सिर्फ x होता था नीचे या y होता था, तो यहाँ पे आपका पूरा एक इक्वेशन है x माइनस वन, तो पूरी इक्वेशन को आप एक सेकंड वेरिएबल से कन्वर्ट कर दो। इसी तरह से 1 अपॉन में y माइनस में 2 बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो नई इक्वेशन बना देते हैं हम। ये हो जाएगा आपके पास 5a प्लस में 1b बराबर है 2। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 6a प्लस में माइनस में 3b बराबर है 1। आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, तो यहां से 5a प्लस में 1b बराबर है 2 और 6a माइनस में 3b बराबर है 1। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं। तो एलिमिनेशन में क्या करते थे हम, एक वेरिएबल को क्या करते थे, कोफिशिएंट बराबर करते थे। 5 और 6 का कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन मल्टीप्लायर नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखोगे b में 1 और 3 है। 1 और 3 आपस में 1 और 3 का कॉमन मल्टीप्लायर है पड़ा, तो मैं यहाँ पे b के कोफिशिएंट को क्या करूंगा, बराबर करूंगा। तो ये 3 है, ये 1 है, यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी नई इक्वेशन आ जाएगी 15a प्लस में 3b बराबर है 6, तो 6a माइनस में 3b बराबर है 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका प्लस है, ये माइनस है, आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपोजिट साइन है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21, a बराबर है 7, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 21, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 अपॉन में 3, तो a बराबर क्या आ गया आपका 1/3। क्लियर। इसी तरह से a की वैल्यू, अब a की वैल्यू को पुट करके हम b की वैल्यू निकालेंगे। अब 5a प्लस में b बराबर क्या था, 2 था, a की जगह 1/3, 5 इंटू में 1/3 प्लस में b बराबर है 2, तो 5/3 प्लस में b बराबर है 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 माइनस में 5/3, तो b बराबर आएगा आपका 2 माइनस में 5/3, एलसीएम लेंगे 3, तो अपॉन में 1, 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस में 5, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। देखो a और b की वैल्यू आ चुकी है, बट हमें निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। बट मैंने 1 अपॉन में x को a माना था और a मेरा क्या है 1/3 है, तो मैं क्या करूंगा यहां से 1 अपॉन में x माइनस 1 को 1/3 पुट कर दूंगा। इसी तरह से 1 अपॉन में y/2 बराबर है b की वैल्यू हमने निकाली है 1/3। ठीक है, दोनों ही 1/3 है। तो अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन की, तो ये 3 बराबर है x माइनस में 1 होगा, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 बराबर है y माइनस 2 होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। मैं 1 को यहां ले आया, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। इसी तरह से यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहां ले आओ आप, 3 प्लस में 2, तो y बराबर है 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4, y की वैल्यू कितनी होगी 5। यही आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले मैं 6 क्वेश्चन कर रहा हूं। 6x प्लस में 3y बराबर है 6xy। ठीक है, फिर है 2x प्लस में 4y बराबर है 5xy। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वहां पे हमारा वेरिएबल क्या था, डिनोमिनेटर में था। अब ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे x और y आपका न्यूमिनेटर में है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे x y आपको मल्टीप्लाइंग में राइट हैंड साइड पे भी दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में आपको मल्टीपल दिया गया है वेरिएबल,
उससे आप क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। यदि मैं 6x प्लस में 3y बराबर है 6xy को xy से डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, तो कोई प्रॉब्लम? इस तरह से लिख सकता हूं मैं, यहां पे 1 अपॉन में xy किया है, यहां भी 1 अपॉन में xy कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? मैथमेटिक्स रूल ये कहता है कि इक्वल के साइड में जो भी इक्वेशन होती है उस साइड में आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड करो, तो आपकी इक्वेशन सेम रहती है। तो यहां से xy से xy कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। अब ये xy आपका डिवाइड में पूरी ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 6x अपॉन में xy प्लस में 3y अपॉन में xy, ठीक है? तो x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो आपके पास इक्वेशन आ गई 6 अपॉन में y प्लस में 3 अपॉन में x बराबर है 6 अपॉन में y। यहां तो कोई डाउट? ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको यदि मैं डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन में एक्स वाई इंटू में 2x प्लस में 4y बराबर है 5 ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी अपॉन में एक्स वाई भी करूंगा, यहाँ पे यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, तो ये कैंसिल आउट आपका। तो यहां से और ये लिख सकते हैं 2x अपॉन में एक्स वाई प्लस में 4y अपॉन में एक्स वाई बराबर है 5। x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 अपॉन में y प्लस में 4 अपॉन में x बराबर है 5। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। एक इक्वेशन थी हमारी 6 अपॉन में y प्लस में 3 अपॉन में x बराबर है 6/1। इसको इक्वेशन नंबर मैं नाम दे देता हूं 3, इसको 4 दे देता हूं। अब ये सेम क्वेश्चन बन चुका है जो अभी हमने किए थे। यहाँ पे x और y हमारे क्या आ चुके हैं, डिनोमिनेटर में आ चुके हैं, और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, एक अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 अपॉन में y बराबर क्या हो जाएगा आपका a मान लेता हूं मैं, इसी तरह से 1 अपॉन में x को मैं b मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां से मेरी नई इक्वेशन बनेगी जो, वो क्या होगी 2a प्लस में 4b बराबर है 5 हो जाएगा। इसी तरह से 6 अपॉन में y है तो 6a हो जाएगा प्लस में 3b हो जाएगा बराबर है 6 होगा। अब यहाँ पे हमारा सेम कंसेप्ट लग जाएगा जो हम एलिमिनेशन में लगाते हैं। ये 2 है, ये 6 है, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 3 होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ इस इक्वेशन को, इसको नाम दे देते हैं हम 5 इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं 6 इक्वेशन। तो इसको हम क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 6a प्लस में 12b बराबर है 15 और 6a प्लस में 3b बराबर है 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये माइनस कर देते हैं क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन में हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 में से 3 गया आपका 9b बराबर है 15 में से 6 गया आपका 9, तो b बराबर कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर? तो b की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1। अब b की वैल्यू को पुट करेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं 2a प्लस में 4b बराबर 5, ये इक्वेशन में b की वैल्यू को पुट कर रहा हूं। तो 2a प्लस में 4 इंटू में 1 बराबर है 5 हो जाएगा। तो 2a बराबर है 5 माइनस में 4, तो 2a बराबर 1, तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है। a हमने माना था 1 अपॉन में y के बराबर, तो 1 अपॉन में y बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो y बराबर है 2 हो जाएगा। इसी तरह से 1 अपॉन में x बराबर है b, और b हमारा 1 है, तो 1 अपॉन में x बराबर 1 हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 1, तो आपका आंसर हो चुका है x बराबर है 1, y बराबर है 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहले मैं 7th क्वेश्चन कर रहा हूं। 7th क्वेश्चन में है 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस में 2 अपॉन में x माइनस में y बराबर है 4। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन दी गई है हमें 15 अपॉन में x प्लस में y माइनस में 5 अपॉन में x माइनस में y बराबर है -2। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं हमने, या तो हमें xy मल्टीप्लायर दिया गया था राइट हैंड साइड में, या हमारे पास x डिनोमिनेटर में होता था, या x के साथ कुछ टर्म होती थी। अभी भी x के साथ कुछ टर्म है, लेकिन वो दूसरे भी क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम। अब x प्लस में y को वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन में x प्लस में y बराबर है, मैंने मान लिया a। लेट 1 अपॉन में x प्लस में y बराबर है a। इसी तरह से 1 अपॉन में x माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं a और b की। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 10a प्लस में 2b बराबर है 4। इसी तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 15a प्लस माइनस में 5b बराबर है -2। ठीक है, तो अब यहां पे भी हमारा कॉमन मल्टीप्लायर नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एलसीएम मेथड से मल्टीप्लायर निकाल देता हूं। तो यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम ले लो, या 2 और 5 का। मैं 2 और 5 का ले रहा हूँ, 2 और 5 का 10 आएगा, और यानी कि पहली इक्वेशन को b के कोफिशिएंट को 10 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और दूसरी इक्वेशन में 5 है, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा। तो नई इक्वेशन हमारे पास जो आएगी वो हो जाएगी 50a प्लस में 10b बराबर है 20। इसी तरह से ये हो जाएगा 30a माइनस में 10b बराबर है -4। ठीक है, तो जस्ट इसको सोल्व कर देते हैं। ये आपका सेम साइन, सॉरी अपोजिट साइन है, तो एडिशन कर देते हैं, कट जाएगा ये हो जाएगा आपका 80a बराबर है 16। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 अपॉन में 80, 1 अपॉन में 5। तो a की वैल्यू को पुट करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक इक्वेशन है हमारे पास 10a प्लस में 2b बराबर है 4। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। तो 10 इंटू में 1 अपॉन में 5 प्लस में 2b बराबर है 4। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट कर देता हूं मैं, 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस में 2b बराबर है 4, 2b बराबर है 4 माइनस में 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन में 2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 2b होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2, यानी कि b बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है। a की वैल्यू थी हमारी 1/5, तो a और b की वैल्यू आ चुकी है, बट हमें निकालनी किसकी है, x और y की। तो हमारे पास 1 अपॉन में x प्लस में y क्या था, बराबर है a था। a कितना है, 1 अपॉन में 5 है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में x माइनस में y, 1 अपॉन में x माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा, b था ये, तो b कितना है, 1 है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। इसी तरह से x माइनस में y बराबर है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारी इक्वेशन बन चुकी है दोबारा से, x प्लस में y बराबर 5 है, x माइनस में y बराबर क्या है, 1 है। अब इसको दोबारा से आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो मैं दोबारा से एलिमिनेशन लगा लेता हूं। y के कोफिशिएंट आपके बराबर हैं, और यहाँ पे यदि मैं y को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सॉरी एडिशन करता हूं, एक साइन आपका प्लस है, एक माइनस है। यदि अपोजिट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, x का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो मैं एडिशन कर रहा हूं, एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में 2, यानी कि 3। x बराबर है 3। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस में y, x प्लस में y में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 3, तो x की वैल्यू 3 है, प्लस में y बराबर है 3, तो y बराबर है 3
माइनस में 3, सॉरी ये 5 दिया गया है आपको, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 3, y बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 अपॉन में 3x प्लस में y प्लस में 1 अपॉन में 3x माइनस में y बराबर है 3 अपॉन में 4। सेकेंड इक्वेशन दी गई है आपको 1 अपॉन में 2 इंटू में 3x प्लस y माइनस में 1/2 3x माइनस में y बराबर है -1/8। ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हमारे पास डिनोमिनेटर टर्म होती थी उसको हम एक वेरिएबल पुट कर देते थे। तो यहाँ पे 1 अपॉन में 3x प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन में 3x माइनस में y बराबर है, हमने b पुट कर दिया, तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस में b बराबर है 3/4। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका a/2, मैंने इसकी जगह a को पुट किया है तो ये नीचे 2 तो रहेगा आपका, a/2 हो जाएगा, माइनस में b/2 बराबर है -1/8। क्लियर। अब ये फ्रैक्शन की इक्वेशन बन चुकी है और फ्रैक्शन को हमें सोल्व करना आता है। हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। तो पहले मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस में b बराबर है 3/4। इसका एलसीएम लूंगा तो 4, तो 4a प्लस में 4b बराबर है 3 हो जाएगा। एलसीएम को हम क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी यहाँ से 4a प्लस में 4b बराबर है 3 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है यहाँ से a/2 में b/2 बराबर है -1/8। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा, 4a माइनस में 4b बराबर है -1। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन के आई है, तो 4a माइनस में 4b बराबर है -1। तो यहाँ से 4b दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, अपोजिट साइन है, तो मैं सिंपल ऐड कर देता हूं। तो यहाँ से 8 के बराबर क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन में 8 यानी कि 1/4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। तो 4a प्लस में 2b बराबर 3 इक्वेशन गिवन थी, मैं इसमें a की वैल्यू को पुट कर रहा हूं। 4 इंटू में 1/4 प्लस में 4b बराबर है 3 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1 प्लस में 4b बराबर है 3। तो यहाँ से 4b बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 1, तो b बराबर है 2/4 यानी कि 1/2। तो आपके पास e का आंसर आ गया है 1/4, b का आ गया है 1/2। बट अभी भी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, a और b की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन में जो हमने एज्यूम किया था वहां पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारी आई है 1/4, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1/4 पुट कर रहा हूँ, और b की जगह मैं 1/2 पुट कर रहा हूँ। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस में y बराबर है 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3x माइनस में y बराबर है 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर आप अपने हिसाब से दे देना जो भी नाम।
तो मैं ये दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ 3x माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा 2, तो ये y है ये माइनस y है, मैं इसको सिंपल ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से 6x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6/6 बराबर है 1। क्लियर। इसी तरह से ये x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं 3 इसी में वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं x की, तो 3 इंटू में 1 माइनस में y बराबर 2 हो जाएगा, 3 माइनस में y बराबर 2, तो माइनस y बराबर है 2 माइनस में 3, तो y माइनस y बराबर है -1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई और x की वैल्यू भी 1, तो ये आपका आंसर हो गया, x बराबर 1 y बराबर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 1-2 क्वेश्चन रुके हुए हैं इसमें, पहले वो कर लेते हैं फिर स्टेटमेंट के कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन रुका हुआ है एक तो सेकंड और फिफ्थ, तो मैं पहले फिफ्थ कर देता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 7x माइनस में 2y बराबर है 5 अपॉन में xy है, और दूसरा दिया गया है 8x प्लस में 7y अपॉन में xy बराबर है 15। ठीक है, तो देखो इसको 2-3 तरीके हैं करने के। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, जैसे 3x प्लस में 5 अपॉन में आपका 7 होता था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x अपॉन में 7 प्लस में 5 अपॉन में 7। क्यों लिख सकते थे ये हम, मैंने आपको एलसीएम लेके दिखाया था। इसका एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, 7 को 7 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा, प्लस में 7 को 7 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3x प्लस में 5 अपॉन में 7। और यही तो ये टर्म थी हमारी, तो यानी कि हम इसको सप्लिट करके लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जब हमारी न्यूमरेटर में मल्टीपल टर्म होती है, मल्टीपल टर्म होती हैं और डिनोमिनेटर में हमारी सिंगल टर्म होती है, तो हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी कंसेप्ट को लगाएंगे। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 7x अपॉन में xy माइनस में 2y अपॉन में xy बराबर है 5। ठीक है, अब यहाँ से x से x कैंसिल आउट, हमारा y से y कैंसिल आउट, तो इक्वेशन बनेगी हमारी 7 अपॉन में y माइनस में 2 अपॉन में x बराबर है 5/1। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकंड को क्या लिख सकता हूं मैं 8x अपॉन में xy प्लस में 7y अपॉन में xy बराबर है 15। x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो 8 अपॉन में y प्लस में 7 अपॉन में y बराबर है 15। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, 7 अपॉन में y माइनस में 2 अपॉन में x बराबर है 5 अपॉन में 1, और सेकंड इक्वेशन है 8 अपॉन में y प्लस में 7 अपॉन में y, सॉरी 7 अपॉन में x था, ये यहाँ पे y कैंसिल आउट हो गया था, तो ये x आएगा बराबर है 15। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बन चुका है हमारा ये, y और x हमारे डिनोमिनेटर में आ चुके हैं। तो लेट, तो 1 अपॉन में y बराबर क्या है a मान लेता हूँ, 1 अपॉन में x बराबर है b मान लेते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1 अपॉन में y 7, ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ही है, तो इसको हम क्या करेंगे a पुट कर देंगे, 7a माइनस में 2b बराबर 5 हो जाएगा। इसी तरह से 8a प्लस में 7b बराबर है 15। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कॉमन आपका मल्टीपल नहीं है, इसमें यहाँ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम मेथड लगाएंगे। या तो आप इसका एलसीएम लोगे या इसका लोगे, मैं बी टर्म का ले रहा हूँ, तो बी टर्म का मल्टीपल जो आपका एलसीएम आएगा वो 14 आएगा। ठीक है, यानी कि इसको 14 बनाना है, तो 14 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारी जो नई इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी आपकी 49a माइनस में 14b बराबर है 35। इसी तरह से ये हो जाएगी आपकी 16a प्लस में 14b बराबर है
15 गुणा में 2 30 होगा ये, ठीक है। तो 14b आपका एक माइनस है एक प्लस है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इसको ऐड ऑन कर देंगे। ऐड ऑन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 प्लस में 16, 9 6 15 और 4 और 1 5 और 6, ये हो जाएगा आपका 65a बराबर है, यहाँ पे भी आपका 65 होगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 65 अपॉन में 65, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1, यानी कि a बराबर क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे और b का आंसर निकालेंगे। तो किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, मैं 7a माइनस में 2b बराबर है 5 में वैल्यू पुट कर रहा हूं। 7 इंटू में 1 माइनस में 2 इंटू में b बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां से 7 माइनस में 2b बराबर क्या होगा 5 होगा। 7 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में 2b बराबर है 5 माइनस में 7, तो माइनस में 2b बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b बराबर क्या हो गया 2 अपॉन में 2 यानी कि 1। a और b दोनों की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है, और a हमने किसके बराबर माना था 1 अपॉन में y के बराबर। तो यहां से 1 अपॉन में y बराबर क्या हो जाएगा 1, तो y बराबर क्या हो गया आपका 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से 1 अपॉन में x बराबर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 1 y बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है हमारे पास 2 सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा हुआ था 2 अपॉन में रूट ऑफ x प्लस में 3 अपॉन में रूट ऑफ y बराबर है 2, ठीक है। फिर है आपके पास 4 अपॉन में रूट ऑफ x माइनस में 9 अपॉन में रूट ऑफ y बराबर है -1 है शायद, ये ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। 1 अपॉन में रूट x, देखो अभी तक हमारे पास x y की बात कर रहे थे हम डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे रूट ऑफ x आया है, तो हम क्या करेंगे पूरे के पूरे को लेट 1 बाई रूट ऑफ x को क्या मान लेंगे a मान लेंगे। इसी तरह से 1 अपॉन में रूट ऑफ y को क्या मान लेंगे b मान लेंगे। क्लियर। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2 ऑफ a प्लस में 3 ऑफ b बराबर है 2। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 4a माइनस में 9 ऑफ b बराबर -1। अब ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, 9 है। आप a के कोफिशिएंट को भी बराबर कर सकते हो, b को भी कर सकते हो। तो मैं a को कर रहा हूं, ये इक्वेशन मैं 3 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूं। तो यहाँ पे 2a को 4a करना है तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, 4a प्लस में 6b बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन है 4a माइनस में 9b बराबर है -1। तो अब यहाँ पे दोनों सेम साइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 9 6 15 b बराबर 5, तो यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी 5 अपॉन में 15, तो 1/3। तो b बराबर क्या आ गया आपके पास 1/3 आ गया। b की वैल्यू को पुट करूंगा तो a की वैल्यू निकल जाएगी। 4a प्लस में मैं 2a प्लस में 3b बराबर है 2 में वैल्यू पुट कर रहा हूं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो b की वैल्यू 1/3 है, 2a प्लस में 3 इंटू में 1/3 प्लस में 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2a प्लस में 1 बराबर है 2 बराबर है ये, सॉरी, ठीक है। तो 2a बराबर है आपका 2 माइनस 1, तो 2a बराबर 1 हो जाएगा। a बराबर क्या आएगा 1/2। a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें x और y की निकालनी है। देखो 1/रूट ऑफ x हमने क्या माना था a माना था, a की जगह हमारा आंसर क्या आया है 1/2 आया है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 बराबर रूट x होगा। अब रूट x है, ये 2 है। देखो रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है
स्क्वायर करना पड़ता है दोनों साइड में, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूं दोनों साइड में, स्क्वायर रिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 रूट x का स्क्वायर, यानी कि रूट x इंटू में रूट x, और रूट का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसकी पावर 1/2 होती है। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2 बराबर है 4। अब जब हमारा बेस सेम होता है और पावर हमारी क्या होती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो यानी कि x की पावर क्या होगी 1/2 प्लस में 1/2 बराबर 4। अब 1/2 को 1/2 में ऐड करोगे तो 1 आएगा, यानी x बराबर क्या होगा 4। इसी तरह से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सॉरी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/√y किसके बराबर है हमारा, b के बराबर 1/3 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 बराबर है रूट ऑफ y। अब रूट y है तो स्क्वायर कर देता हूं मैं बोथ साइड में, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। सेम कांसेप्ट लगेगा जो यहां समझाया है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4, y की वैल्यू कितनी होगी 9। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में ले लेता हूं, ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।